आप सभी बच्चों का पुनः स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे जूलॉजी का जो वैल्यू एडेड कोर्स था VAC पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन में हमारा जो सेकेंड यूनिट था। सेकेंड यूनिट में सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि जो बच्चा नवजात शिशु अपनी माता के स्तन से दूध ग्रहण करेगा तो उसका महत्व क्या है। यदि वो बच्चा मेडिकल स्टोर में मिलने वाले पाउडर के दूध को पीता तो क्या फर्क पड़ता है उसके बॉडी में, और सीधा वो अपने माँ के दूध को पी रहा है तो क्या फर्क पड़ेगा उसके बॉडी में। दोनों दूध में क्या अंतर है, इसमें से माता का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम क्यों है, क्यों बेहतर है, क्यों अच्छा है, उसके महत्व क्या है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए, सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि माता के दूध का बच्चे के द्वारा ग्रहण करना, ठीक, स्तनपान करना, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका महत्व क्या है। ठीक, कि मां का दूध ही बच्चे के लिए अच्छा होता है, ऐसा क्यों। चलिए देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ये देखिए, एक मां है और उसका एक बच्चा है। ये मां अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो डायरेक्ट स्तन से दूध निकल करके सीधे बच्चे के मुंह में जा रहा है, इसको मैं बोलूंगा ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक, ब्रेस्ट फीडिंग का दूसरा तरीका यह भी है कि यह मां चाहती तो अपने दूध को निकाल करके पंप करके एक बॉटल में भर लेती, फिर इस बॉटल से इस बच्चे को दूध पिला देती। ये भी ब्रेस्ट फीडिंग ही कहलाता, क्योंकि ये दूध तो माँ का ही दूध है ना, कोई मार्केट से लाया गया पाउडर का तो दूध नहीं है, माँ का ही दूध है, तो इसको भी ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। मतलब यदि बच्चा डायरेक्ट स्तनपान करे, माँ के दूध ग्रंथि से डायरेक्ट दूध को पी ले तो भी ब्रेस्ट फीडिंग है, या माँ के दूध को पहले बॉटल में भरा जाए फिर बच्चा पिए तो भी ये ब्रेस्ट फीडिंग है। ठीक, माँ के दूध को बाहर निकालने के लिए मार्केट में सक्शन पंप मिलता है, उस पंप से आप निकाल सकते हैं, या माँ चाहे तो अपने हिसाब से जब दूध भर जाए उस ग्रंथि में तो अपने हिसाब से उसको प्रेस करके बाहर निकाल सकती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ फीडिंग ए बेबी ब्रेस्ट मिल्क। दूध ग्रंथि के यानी कि स्तन के दूध को बच्चे के द्वारा पी लिया जाना ही ब्रेस्ट फीडिंग कहलाता है, स्तनपान कहलाता है। ठीक, ब्रेस्ट फीडिंग मतलब स्तनपान होता है। व्हिच कैन बी डन बाय नर्सिंग डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेस्ट। ये काम बच्चा डायरेक्ट अपने माँ के स्तन से पी सकता है, या बाय बॉटल फीडिंग विद पम्प्ड मिल्क। पम्प्ड मिल्क मतलब माँ अपने दूध को निकाल करके पहले बॉटल में भर दी थी और फिर बच्चे को पिला रही है, तो ये भी ब्रेस्ट फीडिंग कहलाएगा। ठीक, चलिए अगला। These provide infant with essential nutrient for growth and development। भाई माँ का दूध इसलिए बच्चे के लिए बहुत बेहतर होता है क्योंकि माँ के दूध में सभी प्रकार के पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, जितना आवश्यक पोषक पदार्थ होते हैं सब होते हैं, और ये सब बच्चे के ग्रोथ और बच्चे के डेवलपमेंट में मदद करता है। हर डॉक्टर जो इस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है कि माँ और बच्चे वाले जो डॉक्टर होते हैं, जो प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन यानी कि बच्चे पैदा होना और बच्चे पैदा होने के बाद ट्रीटमेंट करना, ये जो डॉक्टर होते हैं ये हमेशा सलाह देते हैं माँ को कि अपने बच्चे को लगातार 6 महीना तक अपना ही दूध पिलाना, बाहरी दूध या बाहरी भोजन नहीं खिलाना है। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट होगा माँ का दूध बच्चे के लिए। लगातार 6 महीने तक अगर दूध पिएगा तो बच्चे का विकास, बच्चे का डेवलपमेंट, बच्चे का ग्रोथ बहुत बेहतर होगा। ठीक, मानसिक स्थिति भी बेहतर रहेगी, बौद्धिक स्थिति भी बढ़िया रहेगी, इंटेलिजेंट होगा, ब्रेन अच्छे से काम करेगा। ठीक, पहले 6 महीने तक माँ का दूध बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद धीरे धीरे कम कर सकते हैं, लेकिन 2 साल तक लगातार चलने दें। अगर दूध निकल रहा है ना तो 2 साल तक पिलाते रहें।
अगर और भी दूध निकल रहा है 2 साल के बाद तक भी पिला सकते हैं, लेकिन 6 महीने तक लगातार पिलाना जरूरी है। 6 महीने के बाद दूध धीरे धीरे चाहे तो कम भी कर सकते हैं, लेकिन एक सॉलिड फूड अब खिलाना शुरू करना चाहिए बच्चे को। 6 महीने के बाद उसको दाल चावल गीला करके, रोटी को भिगो करके, आलू को निचोड़ करके बच्चों को खिलाना भी चाहिए, ताकि बच्चे का आहार नाल भी बाहरी भोजन के लिए अनुकूलित हो जाए। लेकिन एक चीज याद रखना कि पहले 6 महीने तक, बच्चे के पैदा होने से लेकर आने वाले 6 महीने तक माँ का दूध पिए तो बच्चे को किसी प्रकार का कोई दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सभी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शन, पैथोजन, बीमारियों से बच्चा लड़ने के लिए सक्षम हो जाएगा, क्योंकि माँ के दूध में सभी प्रकार के प्रोटीन्स मिलते हैं, सभी प्रकार के पोषक पदार्थ मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे कमेंट पढ़ते हैं। एंड इज रिकमेंडेड फॉर एटलीस्ट फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ। बच्चे का जो शुरू का जो जीवन का 6 महीना है ना, वो माँ का दूध ही पिए, बेहतर रहेगा। व्हिच कंटिन्यूड ब्रेस्ट फीडिंग alongside solid food for up to 2 year और लॉन्गर। 6 महीने के बाद आप चाहें तो दूध को और कंटिन्यू कर सकते हैं, आगे 2 साल या और आगे भी कर सकते हैं, अगर दूध हो रहा है तो, बन रहा है तो, लेकिन सॉलिड फूड भी खिलाते रहना चाहिए, या खिलाते चले जाएं, आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएं, ताकि भोजन को वो उसका शरीर जान ले, बच्चे का शरीर पहचान ले कि हाँ ऐसा भी भोजन होता है, उसके हिसाब से उसका आहार नाल भी रिस्पॉन्स करना शुरू कर दे। ठीक, लेकिन 6 महीना तक माँ का दूध ही पिलाया जाए। अगला, ब्रेस्ट फीडिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड ऑप्टिमल न्यूट्रिशन। माँ का दूध, स्तनपान वाला दूध बहुत बेहतर होता है, क्योंकि सभी प्रकार के पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। एंड एंटीबॉडी, एंटीबॉडी में खासकर कौन सा एंटीबॉडी होता है? एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी ए, सिक्रेटरी एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ये इसको सेक्रेटरी एंटीबॉडी बोलते हैं हम लोग। क्यों ऐसे वो कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी में जितने भी चीजें सिक्रीट होती हैं, रिलीज होते हैं, वहां से निकलते हैं। जैसे दूध हो गया, दूध में रहती है, आंसू निकलता है, आंसू में हमारे सैलाइवा निकलते हैं, लार उसमें भी रहते हैं, नाक से म्यूकस निकलता है, उसमें भी रहते हैं, आहार नाल में म्यूकस होता है, उसमें भी रहते हैं। ठीक, तो बॉडी में पसीना निकलता है, उसमें भी रहते हैं। जहां जहां सिक्रीट होती है मटेरियल हमारे बॉडी में, उन सब जगह से विटामिन ए निकलता है। ऐसे विटामिन ए बोल रहा हूँ, इम्यूनोग्लोबुलिन ए निकलता है। इसी को हम बोलते हैं सिक्रेटरी एंटीबॉडी, सिक्रेटरी एंटीबॉडी। ठीक, दूध में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। ठीक, तो माता के दूध में सभी प्रकार के पोषक पदार्थ भी हैं, एंटीबॉडी भी हैं। बच्चे की सुरक्षा के लिए, इन्फेंट यानी बच्चा, नवजात शिशु, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इलनेस। ये सभी पदार्थ, एंटीबॉडी, पोषक पदार्थ, ये बच्चे को कमजोरी से बचाते हैं। एंड हैज न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट, बहुत सारा बेनिफिट देते हैं फॉर बोथ द बेबी एंड मदर। हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी बच्चा दूध पीता है ना, दूध पीता बच्चे को तो फायदा मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, बच्चे के साथ साथ माँ को भी बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। तो दोनों को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, हम एक एक करके देख लेते हैं। क्या क्या महत्व है स्तनपान का, क्या महत्व है बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। ठीक, ब्रेस्ट फीडिंग मतलब स्तनपान। ठीक, ये देखिए, तो बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान के लाभ क्या क्या हैं। ठीक, लाभ बेबी को, बच्चे को तो होगा ही, माँ को भी होता है, और एडिशनल बेनिफिट भी हैं, और भी लाभ हैं। क्या क्या है, एक एक करके बात कर लेते हैं। बच्चे के लिए क्या है, कौन सा लाभ है, मैं अब बस अभी इसके कमेंट पढ़ दे रहा हूं, डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अभी बेबी के लिए ऑप्टिमल न्यूट्रिशन, डिजीज प्रोटेक्शन, रिड्यूस्ड लॉन्ग टर्म रिस्क, कॉग्निटिव बेनिफिट्स, एलर्जी प्रोटेक्शन, ये सब पढ़ेंगे क्या होता है, बिल्कुल चिंता नहीं करें। मदर के लिए क्या बेनिफिट्स है देख लीजिए, रिड्यूस्ड कैंसर रिस्क, वेट मैनेजमेंट, फिजिकल रिकवरी, इमोशनल बेनिफिट्स। ठीक, एडिशनल में क्या क्या देख लीजिए, कन्वेनियंस और नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन, ये सब बेनिफिट हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेनिफिट फॉर बेबी, बेनिफिट फॉर बेबी, ये बेनिफिट।
फॉर बेबी। बच्चे के लिए क्या बेनिफिट है? सबसे पहले ऑप्टिमल न्यूट्रिशन। मैं पहले बोल चुका हूं, मां के दूध में सारा का सारा पोषक पदार्थ होता है जो एक बच्चे के हेल्थ को चाहिए। तो मां के शरीर से दूध जो जा रहा है बच्चे के शरीर में, उसमें सारा न्यूट्रिशन, सारा न्यूट्रिएंट उसमें है, जो बच्चे के ग्रोथ के लिए, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। तो आने वाले 6 महीने तक ये मां अपने बच्चे को अपना ही स्तनपान कराए, बाहरी भोज्य पदार्थों से या बाहरी दूध पाउडर से उसको बचा के रखें। देख लेते हैं। ऑप्टिमल न्यूट्रिशन मतलब सब प्रकार के पोषक पदार्थ हैं। ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड ऑल द एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट, सभी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स में। एंड इन्फेंट नीड फॉर द फर्स्ट 6 मंथ, पहले 6 महीने तक बच्चे को जो जो चीज चाहिए सब उसी मां के दूध में है। एंड कंटिन्यू टू मीट ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ देयर न्यूट्रिशनल नीड इन द फॉलोइंग मंथ। अगर आप चाहें तो आगे इस दूध पिलाने के इस प्रोसेस को 6 महीने के बाद आगे 2 साल तक या और भी हो सके तो दूध निकल रहा था और भी आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन सॉलिड फूड भी साथ में खिलाना चाहिए। पहला 6 मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं। ठीक, चलिए अगला हमारे पास क्या देखिए तो डिजीज प्रोटेक्शन। अगला हमारे पास क्या है? डिजीज प्रोटेक्शन। मां के दूध में चूंकि एंटीबॉडी भी आता है, बोला हूं मैं। एंटीबॉडी कौन सा? इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन IgA था, जो बच्चे में आया, देखो IgA आया। और साथ में बहुत सारे इम्यून प्रोटीन है। इम्यून प्रोटीन जो मां के दूध में थी वो बच्चे में भी आ गया। इम्यून प्रोटीन ये क्या करेंगे भाई? बच्चे को बाहरी पैथोजन से, बैक्टीरिया से, वायरस से बचाएंगे। ये इम्यूनोग्लोबुलिन, ये इम्यून प्रोटीन, ये सब लड़ेंगे बैक्टीरिया, वायरस और पैथोजन से, बच्चे को सुरक्षित रखेंगे, किसी प्रकार की डिजीज नहीं होने देंगे। ठीक, देख लेते हैं। इट कंटेन एंटीबॉडीज एंड बायोएक्टिव फैक्टर्स। बायोएक्टिव फैक्टर्स यानी कि ये इम्यून प्रोटीन्स हैं दैट बूस्ट द इन्फेंट इम्यून सिस्टम। जो इन्फेंट यानी कि ये छोटा नवजात बच्चा, इस बच्चे का इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम ए वाइड रेंज ऑफ इलनेस। ठीक, ये सभी इम्यूनोग्लोबुलिन और ये इम्यून प्रोटीन यानी बायोएक्टिव फैक्टर्स, ये सब बच्चे को कमजोर होने से बचाते हैं। और खासकर आप कभी सुने होंगे कि जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर बोलता है कि इसको बहुत पोटी आ रहा है, इसको डायरिया टाइप का हो गया है। ठीक, दूसरा क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में इन्फेक्शन हो गए रहते हैं। बच्चा पैदा होता है तो उसको लंग्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ परेशानी होती है, जिसको निमोनिया कहते हो आप। ठीक, तो ये नवजात बच्चे में कॉमन सी बात है कि बच्चा कमजोर हो गया पैदा होते ही, उसको डायरिया हो रहा है, इन्फेक्शन हो गया कान में, या निमोनिया हो गया है। यदि मां का दूध पिला दिया जाए ना कंटिन्यूअसली, तो ये सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी डिजीज से, बहुत सारी बीमारियों से मां का दूध बच्चे को बचाता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर पे क्या हमारे पास देखिए तो रिड्यूस्ड लॉन्ग टर्म रिस्क। अगर मां अपने बच्चे को 6 महीने तक लगातार अपना दूध पिला रही है तो बच्चे को आने वाली बहुत सारी परेशानियों से बचा रही है। अगर मां का दूध पी रहा है बच्चा तो बहुत सारी बीमारियों से, परेशानियों से बच जा रहा है। लॉन्ग टर्म वाला ना, जो फ्यूचर में होने वाला है उस बीमारियों से। जैसे क्या क्या देखिए, ये बच्चा जब बड़ा होगा तो मोटा होगा ही ना, मोटापा हो सकती है इसको। तो अगर मां का दूध पिया होगा तो मोटापा का चांस ही नहीं है। आगे जाके हो सकता है अस्थमा हो जाए, श्वास से संबंधित बीमारी, वो नहीं होगा। डायबिटीज, शुगर बीमारी, वो नहीं होगा। या सीड्स सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, ये नहीं होगा। तो ये बीमारियां हैं। यदि देखिए बच्चा पैदा होते ही फ्यूचर में उसको क्या क्या बीमारियां हो सकती थी, उसको ओबेसिटी यानी कि मोटापा हो सकता था, अस्थमा रेस्पिरेटरी डिजीज है, टाइप 1 डायबिटीज हो सकता था, या सीड्स सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, ये सब बच्चे के लिए परेशानियां थी फ्यूचर में। यदि इस बच्चे को पैदा होते ही मां का दूध पिलाया जाए 6 महीने तक, तो बच्चे को ये कोई डिजीज नहीं होगा, बच्चा हेल्दी। तो लॉन्ग टर्म में फ्यूचर के लिए बच्चे का जीवन तो सुरक्षित हो गया ना। इसलिए क्या बोला? रिड्यूस्ड लॉन्ग टर्म रिस्क।
लॉन्ग टर्म रिस्क मतलब फ्यूचर में जो होने वाला जो जोखिम था, उस जोखिम को हम कम कर सकते हैं मां का दूध बच्चे को 6 महीना तक पिला पिला करके। ठीक, तो देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग में लोअर द रिस्क ऑफ डेवलपिंग क्रोनिक कंडीशन। क्रोनिक यानी कि जो धीरे धीरे चलता है, भाई धीरे धीरे करके मोटापा बढ़ता है, धीरे धीरे करके अस्थमा होता है, धीरे धीरे करके डायबिटीज होता है, अचानक से नहीं होता है। तो क्रोनिक मतलब जो धीरे धीरे चलता है, लंबे समय तक चलता है, वो क्रोनिक होता है। ये सब क्रोनिक डिजीज कहलाते हैं। एक्यूट डिजीज जो कुछ समय के लिए होता है लेकिन खतरनाक होता है, वो एक्यूट कहलाता है। मैं बोला ये सब क्रोनिक कंडीशन जो आगे जाके फ्यूचर में मोटापा बढ़ता, अस्थमा होता, डायबिटीज होता, सीड्स होता, वो सबसे बच जाएगा बच्चा, अगर माँ का दूध लगातार 6 महीने तक पिया तो। अगला, कॉग्निटिव बेनिफिट्स। कॉग्निटिव यानी कि बौद्धिक, बौद्धिक लाभ कैसे होगा? यदि माँ का दूध पीता है बच्चा पैदा होते ही 6 महीना तक, तो आप ये समझ लीजिए बच्चे का बुद्धि बहुत तेज हो जाएगा, दिमाग बहुत तेज चलेगा, बड़ा होशियार हो जाएगा। आप ये सोचिए, ये कोई एक माँ है, इस माँ के 2 बच्चे हुए और दोनों के दोनों मान लीजिए मोनोजैगोटिक ट्विंस हैं, एक ही जैगोट से दोनों बच्चे बने तो दिखने में बिल्कुल सेम, मोनो जैगोटिक ट्विंस, जिसको आइडेंटिकल ट्विंस कहते हो आप, दिखने में सेम। ठीक, ये दोनों बच्चे सेम है। मैं बोला कि एक बच्चे को मदर मिल्क दो पीने के लिए, मां के द्वारा ब्रेस्ट फीडिंग करे, ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है एक बच्चा, और दूसरा बच्चा मान लीजिए पाउडर मिल्क फीडिंग कर रहा है, मार्केट वाला पाउडर मिल्क फीडिंग। मैं बोल रहा हूं कि चलिए भाई, अब 1 साल बाद या 5 साल या 6 साल बाद इन दोनों बच्चों को आसपास लाओ, आफ्टर 2 ईयर कह रहा हूं मैं, आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद देख रहे हो, तो किसका बुद्धि ज्यादा तेज होगा, ब्रेन किसका ज्यादा तेज होगा? जो मां का दूध पिया होगा, ब्रेन भारी तेज होगा इसका। और किसका ब्रेन थोड़ा सा कम काम करेगा? जो पाउडर का दूध पिया होगा। इसका मतलब मां का दूध ब्रेन को भी डेवलप करता है, बौद्धिक विकास करता है। ठीक, तो देख लीजिए, ब्रेस्ट फेड चिल्ड्रन, मां का दूध पिया हुआ बच्चा, स्तनपान किया हुआ बच्चा, में है बेटर कॉग्निटिव आउटकम, बेहतर तरीके से अपना बौद्धिक विकास करता है, एंड परफॉर्म बेटर ऑन इंटेलिजेंस टेस्ट, और जब भी उसका टेस्ट लोगे आप तो बेहतर परफॉर्मेंस देता है। अगला हमारे पास क्या देखिए, तो एलर्जी प्रोटेक्शन। भाई हम जब किसी नए जगह पे जाते हैं तो हमको तुरंत सर्दी हो जाता है, नाक पे एलर्जी हो जाती है, अटैक हो जाता है नाक पे, या हमारी स्किन पे रैसेस पड़ जाते हैं, धब्बे धब्बे पड़ जाते हैं, खुजलाते हैं हम लोग। ठीक, यदि माँ का दूध पिला दो बच्चे को ना, तो बच्चे को इस प्रकार की एलर्जी से बचाया जा सकता है। यानी कि माँ के दूध में वो सब एंटी एलर्जेंस मॉलिक्यूल भी हैं जो बच्चे को बचाते हैं। तो इट कैन हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट एलर्जीज लाइक एलर्जिक राइनिटिस। राइनिटिस मतलब नाक को इन्फेक्शन जो करते हैं वो, एंड एटोपिक डर्मेटाइटिस यानी कि इसकी स्किन पे, हमारे त्वचा पे जो एलर्जी होता है, वो त्वचा पे जो रेसेस पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, ठीक है, फोड़े पड़ जाते हैं, वो सब नहीं होगा। अगर माँ का दूध पीता है बच्चा तो 6 महीने तक उसको न तो राइनाइटिस होगा, ना तो डर्मेटाइटिस होगा, ना तो नाक में किसी प्रकार का इंफेक्शन होगा, ना स्किन में होगा। ठीक, तो ये था माँ और बच्चे जब आपस में ब्रेस्ट फीडिंग के दरमियान मिलते हैं, तो जब माँ का दूध बच्चे के शरीर में जाता है तो बच्चे को इतने सारे फायदे होते हैं। तो जब, क्योंकि माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो माँ को क्या फायदा होता है फिर? देखिए, अब बेनिफिट फॉर मदर, बेनिफिट फॉर मदर, पहला रिड्यूस्ड कैंसर रिस्क। याद रखना कि जो फीमेल्स होती हैं, हमारी माताएं होती हैं, उनमें ओवरी होता है,
ओवरी से ओवुलेशन होता है और वहीं पर एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है ओवरी में। ठीक, तो वो एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा अगर बन जाए ना, तो एस्ट्रोजन हार्मोन सेल की संख्या बढ़ाता है भाई, याद रखना। सेल डिवीजन कराता है, कोशिका की संख्या बढ़ाता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करवाता है, और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन मतलब कैंसर। तो ओवरी में कैंसर होने के चांस ज्यादा रहता है हमारी माताओं में, महिलाओं में। पहला ओवरी में, दूसरा गर्भाशय में, बच्चादानी जिसको बोलते हो, वहां पर कैंसर होने का चांस ज्यादा रहता है, यूटेरस में, गर्भाशय में, बच्चादानी में। ठीक, और तीसरा, महिला में जो ब्रेस्ट होता है, जो दूध ग्रंथि होता है, स्तन होते हैं, वहां पर कैंसर होने का चांस ज्यादा होता है। जहां जहां एस्ट्रोजन काम करता है वहां वहां कैंसर होने का चांस ज्यादा होता है। एस्ट्रोजन ओवरी में भी काम करता है, देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन में लिख दे रहा हूं यहां पर, एस्ट्रोजन वर्क ऑन कहां पे, ओवरी, यूटेरस, और तीसरा मेमोरी ग्लैंड यानी ब्रेस्ट। ठीक, तो तीनों जगह पे कैंसर होने का चांस है, क्योंकि एस्ट्रोजन जहां पर ज्यादा काम करेगा कैंसर होता है। ठीक, चांसेस ऑफ कैंसर। तो यदि कोई महिला बच्चे पैदा करती है, पैदा करने के बाद बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, बच्चे को बॉटल वाला दूध मार्केट से खरीद करके पिला देती है, पाउडर वाला, तो उस महिला को, उस माता को ओवरी में या यूटेरस में या ब्रेस्ट में कैंसर होने के चांस है। लेकिन जो माताएं बच्चे पैदा करने के बाद अपने बच्चे को लगातार 6 महीने तक दूध पिलाते हैं, तो समझ लीजिए उन माताओं में ओवरी में, यूटेरस में, ब्रेस्ट में कैंसर नहीं होगा। समझ में आया? तो माता जी को फायदा हुआ कि नहीं? तो रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कैंसर या कैंसर रिस्क। ब्रेस्ट फीडिंग लोअर्स द रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवरियन कैंसर एंड आल्सो यूट्राइन कैंसर, यूटरस कैंसर, यूटेरस कैंसर। ठीक, ये हो गया। अगला, वेट मैनेजमेंट। आप खुद सोचिए कि जो 9 महीने का प्रेगनेंसी या गर्भावस्था का समय था, तो हमारी जो माताएं होती हैं 9 महीने तक गर्भावस्था के समय में उनका शरीर आखिरी आखिरी के 2-3 महीने में पूरा फूल जाता है, उनका वजन बढ़ जाता है, वेट गेन हो जाता है, बहुत वजन बढ़ जाता है। ठीक, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है और बच्चा दूध पीने लगता है लगातार, तो फिर उन माताओं का वजन धीरे धीरे घटने लगता है, फिर वो स्लिम ट्रिम दिखने लगते हैं, फिर पतले हो जाते हैं पहले के जैसे। समझ में आया? तो अगर बच्चा दूध ना पीता तो वेट कम नहीं होता, क्योंकि उन माताओं का जो वजन बढ़ा हुआ है, फैट की मात्रा बढ़ा हुआ है, वही फैट ही तो है जो धीरे धीरे दूध में कन्वर्ट हो रहा है और दूध बन के बच्चे के बॉडी में आ रहा है। तो माता का फैट कम हो रहा है तो माता जी पतली हो रही है ना, तो वेट कम हुआ कि नहीं? दैट इज वेट मैनेजमेंट। इट कैन हेल्प मदर लूज वेट, मां के वजन को कम करने में मदद करता है। क्यों? बिकॉज गेन्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि ये वेट कब बन गया था माता जी के शरीर में? प्रेगनेंसी के समय, गर्भावस्था के आखिरी आखिरी समय पर, 6, 7, 8 महीने में। ठीक, एंड मे लोअर द रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज। अब एक चीज देखिए, क्योंकि यदि देखो, मैं क्या बोला, प्रेगनेंसी हुई, गर्भावस्था हुआ, तो सीधी सी बात है क्या होगा? वेट गेन होगा, वेट बढ़ेगा। अगर वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ता है तो डायबिटीज का चांस होता है, टाइप 2 डायबिटीज, शुगर की बीमारी, ब्लड में ग्लूकोज शुगर का ज्यादा होना, ब्लड ग्लूकोज है ना, ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा होना। तो प्रेगनेंसी के समय वजन बढ़ता है, वेट गेन होता है, तो डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है, प्रेगनेंसी के बाद क्या हो जाएगा? पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब बच्चा पैदा होना। पार्चुरेशन होने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग चलेगा,
ब्रेस्ट फीडिंग होगा। ब्रेस्ट फीडिंग होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो वेट कैसा हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। जब वेट कम हो जाएगा तो डायबिटीज का चांस भी कम हो जाएगा, टाइप 2 डायबिटीज का चांस भी कम हो जाएगा। तो कुल मिला के यदि ब्रेस्ट फीडिंग चलता है तो शुगर की बीमारी माता जी को नहीं होगी, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय उनका वजन बढ़ गया था तो डायबिटीज का खतरा था। बच्चा पैदा हो गया, दूध पी रहा है, तो डायबिटीज का खतरा टल गया। ठीक है, लोअर द रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज इफ दे हैड गेस्टेशनल डायबिटीज। गेस्टेशनल मतलब प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के समय जो डायबिटीज हुआ था वो डायबिटीज ठीक हो जाएगा, बच्चा पैदा होती जब दूध पिएगा तो। ठीक, अगला देखिए तीसरा नंबर क्या है, फिजिकल रिकवरी। फिजिकल रिकवरी मतलब सोचिए, ये मान लीजिए एक लड़की है, ये ये गर्ल्स थी, यानी कि बिफोर प्रेगनेंसी, बिफोर प्रेगनेंसी। मैं बोला यही गर्ल प्रेग्नेंट हो गई, अब उसका बॉडी का वेट देखिए, हेल्दी हो गई ना, ये प्रेग्नेंट। अब आफ्टर प्रेग्नेंट, ये ये आफ्टर प्रेग्नेंट है। अब समझिए कि जब प्रेगनेंसी का समय आया था वह बहुत हेल्दी हो गई थी, उसके पहले बहुत पतली थी, उसका यूट्रस जो था, इस बच्ची का, इस गर्ल्स का जो गर्भाशय था नॉर्मल था। प्रेगनेंसी के समय क्या हुआ, जब बच्चा वहां डेवलप हो रहा है गर्भाशय में, यानी कि बच्चा देने में जब बच्चा डेवलप हो रहा है तो पूरा 9 महीने तक बच्चे को गर्भाशय में रखने के बाद पेट कितना बड़ा हो जाता है देखिए आप। ठीक, इतना बड़ा फैल रहा है बच्चादानी, लूज हो जाता है। तो जब बच्चा पैदा होता है, तो जब बच्चा पैदा होता है, यहाँ पर बच्चा पैदा हो गया समझ लीजिए, ये बच्चा पैदा होते ही वो बच्चादानी जो पूरा फैल चुका था वो अब क्या होगा, लूज हो जाएगा। जब लूज हो जाएगा तो अब जब ये बच्चा मिल्क फीडिंग करेगा, दूध पिएगा, क्या करेगा, फीडिंग करेगा, फीडिंग करेगा, उस माँ का दूध पिएगा। जब दूध पिएगा तो माँ के शरीर में हार्मोनल बदलाव आएंगे, हार्मोनल चेंजेस होंगे। तो अब जो उनका बच्चादानी यानी कि यूटेरस जो लूज हो गया है ना, वो ठीक हो जाएगा पहले के जैसे। जब वो गर्ल्स थी, प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसी के पहले जैसी थी, उसका गर्भाशय यानी कि बच्चादानी वैसे हो जाएगा। जबकि हुआ क्या था, प्रेगनेंसी के समय लूज हो गया था, बड़ा हो गया था ना बच्चादानी, बच्चा बाहर आ गया तो लूज हो गया था, ढीला हो गया था। ठीक, पेट पेट ढीला हो गया था ना जी, पेट के अंदर का गर्भाशय ढीला हो गया था। बच्चा पैदा हुआ, दूध पिया, दूध पिया तो माता जी के शरीर में बदलाव आए, बदलाव आए तो बच्चादानी फिर पहले जैसा स्ट्रांग हो गया। ठीक, तो उसको बोलते फिजिकल रिकवरी, बॉडी में रिकवर होना। तो यदि कोई माता या कोई महिला अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो खुद के बॉडी में बदलाव आते हैं, वो पहले जैसे स्ट्रांग होने लगता है। इट असिस्ट द यूटेरस इन रिटर्निंग टू इट्स प्री प्रेग्नेंट स्टेट फास्टर आफ्टर बर्थ। बच्चे को जन्म देने के बाद उस महिला का शरीर प्रेगनेंसी के पहले के शरीर जैसा बनने लगता है, यानी कि जब वो लड़की थी तब जैसे दिखती थी वैसे बनने लगता है। ठीक है, तो फिजिकल बॉडी पार्ट में रिकवरी हो रहा है, यूट्रस जो का त्यों बन रहा है, ठीक पहले जैसा हो रहा है। अगला इमोशनल बेनिफिट, आप याद करिए कि जब बच्चा दूध पीता है ना, जैसे ही अपने मुंह को माता जी के थन में रखता है तो थन से एक संवेदना माता जी के ब्रेन में जाता है, सीधा माता जी के ब्रेन में जाएगा। और माता जी के ब्रेन में एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में चलो बाहर लिख दे रहा हूं उसको, ये हाइपोथैलेमस है। ठीक, हाइपोथैलेमस के नीचे एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, एंटेरियर पिट्यूटरी और पोस्टेरियर पिट्यूटरी, ध्यान रखना। ये हाइपोथैलेमस और ये एंटेरियर पिट्यूटरी आगे वाला,
पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और पीछे वाला पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक। तो जैसे बच्चा अपने मुंह में माता जी के थन को लेता है तो सीधा संवेदना जाता है उसके हाइपोथैलेमस में। जैसे संवेदना हाइपोथैलेमस में गया, हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन बनाया, उसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। क्या हार्मोन बोलते हो जी? ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुआ, ये देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुआ, इसका नाम है ऑक्सीटोसिन। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने के बाद ये चला आया सीधा ब्रेस्ट में, उस माता जी के स्तन में, और ये ऑक्सीटोसिन उस स्तन में जितना भी दूध भरे हुए थे सबको बाहर निकाल दिया, तो दूध आ गया बच्चे के मुंह में, बच्चा का पेट भरेगा। तो ऑक्सीटोसिन ही है जो माता और बच्चे के बीच के बॉन्ड को बना के रखता है, दोनों के बीच में प्यार को बना के रखता है। दैट इज द रीजन, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड ऑक्सीटोसिन इज बॉन्डिंग हार्मोन या लव हार्मोन। इसी वजह से हम ऑक्सीटोसिन को बॉन्डिंग हार्मोन या लव हार्मोन भी कहते हैं, ठीक। ऑक्सीटोसिन यानी कि बॉन्डिंग हार्मोन, यहां लिख दे रहा हूं मैं, ऑक्सीटोसिन को बॉन्डिंग हार्मोन या लव हार्मोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक दूध पीता हुआ बच्चा और मां के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो ऑक्सीटोसिन की वजह से बनता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन की वजह से मां अपने दूध को बच्चे के मुंह तक भेज पाती है। यहां तक भी देखा गया है कि यदि बच्चा किसी पलंग पे सो रहा है और मां कहीं दूर में कुछ काम कर रही है और बच्चा अचानक से भूख से रोता है और उसकी चिल्लाने की आवाज मां के कानों तक जाती है, जैसे मां आवाज को सुनती है तो उसका ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है और मां वहां काम कर रही होगी और उसका दूध निकलना शुरू हो जाता है, जबकि बच्चा पलंग में है, मां कहीं और है। तो मां का पूरा पहना हुआ सारा जो भी कपड़ा होगा भीग जाता है। दोनों के बीच में इतना प्यार होता है, और इन दोनों के बीच में प्यार किसकी वजह से? ऑक्सीटोसिन की वजह से। भूख से बिलखते बच्चे की आवाज को सुन करके मां का दूध ऐसे ही बहने लगता है, बहुत ज्यादा मात्रा में पिचकारी जैसे निकलने लगता है। किसकी वजह से? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इट रिलीज ऑक्सीटोसिन द बॉन्डिंग हार्मोन्स व्हिच हेल्प फोस्टर, फोस्टर यानी कि पोषक, पोषण देने वाले, जैसे मां यहां पर पोषण दे रही है ना बच्चे को, फोस्टर ए स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बिटवीन मदर एंड चाइल्ड। ऑक्सीटोसिन की वजह से मां और बच्चे के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहा है, स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन, इसलिए उसको बॉन्डिंग हार्मोन कहते हैं या लव हार्मोन कहते हो, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 4 हो गया। अगला हमारे पास क्या है? एडिशनल बेनिफिट। देखिए भाई हम ये पढ़ लिए, हमने फॉर बेबी और फॉर मदर दोनों पढ़ लिया। अगला एडिशनल बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट में क्या देखिए, तो सबसे पहला कन्वेनियंस, मतलब सब कुछ सुविधाजनक हो जाएगा। क्यों? देखिए, यदि कोई महिला अपने बच्चे को जन्म देती है और बोलती है कि मैं दूध नहीं पिलाऊंगी, तो क्या करना पड़ेगा? मेडिकल स्टोर से एक मिल्क का पाउडर खरीदना पड़ेगा, ठीक। और डॉक्टर जितना बोला है उतना चम्मच निकालना पड़ेगा, पानी गर्म करना पड़ेगा, गर्म पानी में घोलना पड़ेगा, घोल करके वेट करना पड़ेगा, वेट करोगे थोड़ा सा ठंडा होगा फिर बच्चे को पिलाना पड़ेगा। समय लग रहा है कि नहीं? बने बना तो नहीं मिलेगा आपको मेडिकल में, आपको पाउडर को लाके घर में घोलना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा अपने हिसाब से। जबकि माँ का दूध उसके स्तन के अंदर बने बनाए तैयार है, जब बच्चा रोया तो सीधा पिला दो। तो यही बोल रहा मैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ही सुविधाजनक होता है, ठीक। देख लीजिए, कन्वेनियंस मतलब बहुत ही सुविधाजनक और बहुत ही आसान तरीके से बच्चे को दूध पिलाया जा सकता है। तो ब्रेस्ट मिल्क इज रेडली, रेडी है, पहले से अवेलेबल है, माँ के स्तन के अंदर भरा हुआ है, फ्री है भाई। माँ जब भी दूध पिलाएगी तो क्या बच्चे से पैसा मांगेगी? बिल्कुल नहीं।
लेकिन जब आप मेडिकल वाले को दूध मांगोगे तो पैसा मांगेगा आपको, वहां पैसे लगेंगे, यहां पर पैसे नहीं लगेंगे। एंड इज एट द परफेक्ट टेम्परेचर फॉर द बेबी। माँ का जो दूध निकलेगा क्या वो ठंडा होगा? बिल्कुल नहीं। माँ के शरीर के गर्मी के हिसाब से, माँ के शरीर में कितना टेम्परेचर था उस टेम्परेचर के हिसाब से दूध भी तो गर्म निकलेगा, और वो गर्म दूध बच्चे के लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन जो आप मार्केट से पाउडर खरीद के लाओगे, उस पाउडर को घोलने के लिए पानी को गर्म करना पड़ेगा, तो समय लगेगा। और बहुत ज्यादा गर्म में पिला दिए तो बच्चे का मुंह जल जाएगा, छाले पड़ जाएंगे। बहुत ठंडा वाला बच्चा नहीं, फेंक देगा। तो वहां पर पाउडर वाले दूध में कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। माँ का दूध सब कुछ, माँ के दूध में सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ बच्चे के लायक है, इसलिए बहुत बेहतर है। इसलिए माँ का दूध पिलाना बहुत ही आसान है और सुविधाजनक है। दूसरा, नेचुरल कंट्रासेप्शन। नेचुरल कंट्रासेप्शन मतलब क्या होता है कि जब कोई महिला अपने बच्चे को जन्म दी और लगातार 6 महीना तक दूध पिलाई, तो जब तक दूध पिलाएगी 6 महीना तक कंटिन्यूअसली, यानी कि उस बच्चे को बाहरी फूड नहीं दे रहे हैं ना, और मेडिकल स्टोर का पाउडर नहीं दे रहे हैं ना उसको, दूध वाला पाउडर, कोई खाना नहीं खिला रहे हैं ना, केवल माँ अपना दूध पिला रही है, जब भी भूख लग रहा है अपना दूध पिला रही है। तो उस माँ को 6 महीने तक, उस माँ के शरीर में 6 महीने तक इस प्रकार से हार्मोनल चेंजेस रहते हैं, हार्मोन बदल गए रहते हैं कि वो माँ दूसरी बार प्रेग्नेंट नहीं हो सकती 6 महीने तक ना। तो दूसरी बार गर्भधारण नहीं कर सकती आने वाले 6 महीने तक, क्योंकि वो बच्चा लगातार दूध पी रहा है 6 महीने तक। तो 6 महीने तक उस माँ में दूसरी गर्भधारण नहीं हो सकता। तो मैं कह सकता हूं कि ये प्राकृतिक तौर पर, ये दूध पिलाने वाली जो क्रिया है ना, प्राकृतिक तौर पर एक गर्भ निरोधक प्रक्रिया है कि जब तक बच्चा 6 महीने तक दूध पी रहा है, 6 महीने तक माँ प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, भले ही वो संबंध बना ले मेल के साथ, लेकिन फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इधर फीडिंग की क्रिया चल रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग, जिसकी वजह से माँ के शरीर में हार्मोन का लेवल बदल चुका है, इस प्रकार से बन चुका है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, यानी कि वो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन कंडीशन में है। फिर जब धीरे धीरे दूध पीना कम कर देगी, फिर आगे प्रेग्नेंट हो सकती है। और ये जरूरी भी है ना, क्योंकि 6 महीना तक अभी लगातार दूध पी रहा और फिर प्रेग्नेंट हो जाए, फिर जब प्रेग्नेंट हो जाएगी तो फिर दूध नहीं बनेगा, और जब दूध नहीं बनेगा तो बच्चा तो भूखे मर जाएगा, फिर दिक्कत है ना। इसीलिए ये नेचर ने कितने बढ़िया तरीके से सिस्टम को बनाया है कि जब तक 6 महीने तक बच्चा माँ का दूध पी रहा है, तब तक माँ दूसरी बार प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। लेकिन याद रहे कि माँ बच्चे को केवल अपना ही दूध पिलाए, तब पता चला दिन में एक बार अपना दूध पिला रही है, बाकी 3-4 बार मार्केट वाला दूध पिला रही है, तो वैसे में फिर माँ के शरीर में वो हार्मोन बन नहीं पाएंगे, वो दूसरी बार भी प्रेग्नेंट हो जाएगी उसमें। ठीक है, तो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग कैन एक्ट एज ए नेचुरल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। केवल माँ का ही दूध पिलाया जाए बच्चे को, तब की स्थिति में ये ब्रेस्ट फीडिंग वाला मामला माता जी को नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन कंडीशन में ले जाएगा, यानी कि प्राकृतिक गर्भ निरोधक फॉर्म में उस स्थिति में ले जाएगा। फॉर अप टू 6 मंथ, 6 महीने तक के लिए होता है इन सर्टेन कंडीशन। ठीक है ना, कंडीशन क्या है कि माँ बच्चे को केवल अपना ही दूध पिलाए, बाहर का दूध ना दे, तब। ठीक, ये देखिए हमारे पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम में हमने बच्चे के शरीर में क्या बेनिफिट हो रहा है माँ के दूध का, उसको दिखाया है। देखिए, माँ के दूध में सभी प्रकार के पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, तो प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिशन, विटामिन, सभी न्यूट्रिएंट हैं। जब भी बच्चा माँ को देखता है तो बच्चे के चेहरे पे एक अलग से मुस्कान आती है, खुश हो जाता है, इमोशनली अटैच रहता है ना, कि जब भी भूख लगता है मुझे तो भोजन यहीं से मिलता है, ये जानता है वो। माँ को देखते ही वो लाड़ प्यार उबलने लगता है उसके मन में। ठीक, तो सेटिस्फाई द चाइल्ड्स इमोशनल नीड्स, कि बच्चा जब भी माँ के गोद में जाता है वो पूरी दुनिया को भूल जाता है, क्योंकि सारा संसार माँ के गोद में है, वो ऐसा महसूस करता है, सारा खाना वहीं से मिल रहा है। ठीक, अगला क्या देखिए, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज। मैं पहले बोल चुका हूँ माँ के दूध में प्रीबायोटिक्स हैं, एंटीबॉडी हैं, इम्यून प्रोटीन है, जो बच्चे को सभी प्रकार की बीमारियों से, बैक्टीरिया से, वायरस से, पैथोजन से बचाते हैं। मैं पहले बोला हूँ माँ के दूध में ऐसे ऐसे प्रोटीन्स हैं जो ब्रेन को बहुत डेवलप करते हैं, तो सपोर्ट द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट, बच्चे के नर्व को बेहतर तरीके से डेवलप करते हैं।
जब बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है, बौद्धिक विकास भी होता है, बहुत तेज होता है, होशियार होता है। इंप्रूव इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव आउटकम्स, जो पढ़ता है, जो सुनता है, जो देखता है, याद रह जाता है उसको। ठीक। अगला लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट, जब माँ का दूध बच्चा पीता है तो वो फ्यूचर के लिए सिक्योर हो जाता है, उसको जोखिम कम हो जाता है उसके जीवन में, कि अगर माँ का दूध लगातार 6 महीने तक पिया तो आगे मोटापा उसको होने का चांस बहुत कम है, मोटापा से बच जाएगा, डायबिटीज से बच जाएगा। ठीक। और भी ढेर सारे प्रकार के लॉन्ग टर्म डिजीजेस से बच जाएगा। ठीक। अगला क्या देखिए, हम यहाँ पर पढ़े भी थे, देखो तो ये लॉन्ग टर्म देखिए तो ये ओबेसिटी, मोटापा, अस्थमा, डायबिटीज, सीड्स, इन सब से बच्चा बच जाता है। अगला, अगर माँ का दूध पीता है तो माँ के दूध में जितने भी पोषक पदार्थ हैं सब बच्चे के आहार नाल के लिए बने हुए हैं। बच्चे के आहार नाल में वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और बच्चे के हर एक कोशिका तक पहुंच जाते हैं। तो हाई एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक। अगला, प्रमोट बॉन्डिंग मदर और इन्फेंट, इन्फेंट यानी नवजात बच्चा, माँ और नवजात बच्चे के बीच में जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ना, वो बॉन्डिंग बनाता है। तो माँ जब अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, उसको लगता है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सुख यही है कि मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही हूँ। और बच्चा सोचता है कि पूरी दुनिया में सबसे सेफ जगह, सबसे प्रोटेक्टेड जगह यही है क्योंकि मैं अपनी माँ की गोदी में अभी पर बैठा हूँ, सोया हूँ, या माँ की गोदी में अभी लेटा हूँ। वो सबसे सुरक्षित जगह महसूस करता है। इस प्रकार उनके बीच में बॉन्डिंग रहता है। इतना बॉन्डिंग बोला था कि माँ माँ अलग जगह पे, बच्चा अलग जगह पे, बच्चा रोएगा, माँ सुनेगी, दूध निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है। वो किसकी वजह से? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसको लव हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हो आप। तो ठीक है बच्चों, ये सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान के महत्व क्या है, टॉपिक कैसे लगा आपको, कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, क्योंकि हम जिसकी बात करें VAC पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, इसका बुक मार्केट में अब तक आया नहीं है। तो अगर आप वीडियो शेयर करेंगे तो आपके दोस्तों को भी मदद मिल जाएगा, सहायता मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।